हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वसुनिक समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 40 में। 39 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है, इस चैनल पे अवेलेबल है। आप उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है और हर एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं। जीके और जीएस मिक्स होता है और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं प्रदीप्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्त। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ल्यूमिनेसेंट। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर होगा परावर्तन और व्यतिकरण। परावर्तन और व्यतिकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, क्या होगा? तो ये होगा अधिक। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है चंद्रमा के अपेक्षा ज्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे पलायन वेग भी ज्यादा लगेगी। पलायन वेग उसे कहते हैं कि अगर किसी वस्तु को अगर हम उस स्पीड से फेंक दें ताकि वो पृथ्वी पे रिटर्न दोबारा ना आए, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगना बंद हो जाए, तो वो कहलाता है पलायन वेग। तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पृथ्वी का पलायन वेग है। अगर इस स्पीड से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए पृथ्वी से तो ये दोबारा पृथ्वी पे कभी वापस नहीं आएगा। चंद्रमा का इससे 1/6 कम होगा वैल्यू, क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी के 1/6 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अजैव अपघटनशील प्रदूषक है? अजैव अपघटनशील प्रदूषक का मतलब होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि जो सड़ता गलता नहीं है, वो हमेशा वैसे ही पड़ा होता है, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया। तो इसमें अपघटनशील तो हो गया कागज, ये सड़ जाती है कुछ दिनों में। कपड़ा, लकड़ी, ये सब सारे डीडीटी जो होता है ये नहीं सड़ता है, तो ये हो गया अजैव अपघटनशील प्रदूषक। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है एल्कीन। क्या कहलाता है? एल्कीन। और इसमें जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर्स क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n, ठीक है। और एक होता है अल्केन, तो उसमें होता है वैल्यू CnH2n+2। और अल्काइन एक होता है तो उसमें CnH2n-2। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग होता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो इसमें जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों होगा, रक्त, अस्थि, उपास्थि। रक्त, अस्थि और उपास्थि। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होता है 3 प्रकार के। कोशिका विभाजन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का। और ये जो 3 प्रकार के सेल होते हैं वो कौन कौन सा होता है? तो एक होता है बैक्टीरिया सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, तीसरा होता है आर्कीय सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के द्वारा। रिचर्ड बी रॉबर्ट्स के द्वारा। हृदय मांसपेशी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन यानी कि PNF तकनीक संबंधित है किस चीज से? तो यह है शरीर का लचीलापन से। शरीर का लचीलापन से। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो ये था भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षण था? तो ये था खारवेल। कौन था? खारवेल। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में कौन सी विशिष्टता जोड़ी? तो ये था कीर्तन। कीर्तन। तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था चालुक्य। चालुक्य युग में। मराठी ग्रंथ दासबोध। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो ये है रामदास। रामदास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक। तो पहला है देव समाज जिसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ये सही है। दूसरा है धर्म सभा जिसके संस्थापक राधाकांत देव, ये भी सही है। फिर है वेद समाज जिसके संस्थापक श्री घरलू नायडू, ये भी सही है। और जो गलत है यह है सेवा सदन। सेवा सदन के संस्थापक दिया गया यहाँ पे हृदयनाथ कुंजरू, जो कि गलत है।
सेवा सदन के जो संस्थापक थे उनका नाम था रमाबाई। क्या था? रमाबाई। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? तो ये कहा था रजनीपाम दत्त ने। किसने? रजनीपाम दत्त ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? तो ये किया था 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय राजनेता के सुझाव का परिणाम है? तो यह है महात्मा गांधी। निम्न में कौन पंचायतों की संरचना के उपबंध हेतु अधिकृत है? तो यह है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल। निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें 4 इंसिडेंट दिया गया है, उसको बताने की कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन इस तरह से। तो जो सब इसका आंसर हो जाएगा 3142। तो जो पहले हुआ था इसमें गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य का मुकदमा, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मुकदमा, फिर मेनका गांधी बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा, और अंतिम में है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत की केंद्र सरकार का मुकदमा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? ये हो सकता है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो सकता है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? ये होती है विधायिका के प्रति। विधायिका के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? यह है दूध सागर। बाकी चुलिया जो है और विहार ये दोनों राजस्थान में है। मोलेसिस बेसिन कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है मिजोरम को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी। तो पहला है गोदावरी, जिसकी की सहायक नदी मूसी दी गई है, ये गलत है। बाकी महानदी है, उसका सहायक नदी है मांद। कृष्णा की सहायक नदी है मालप्रभा। फिर कावेरी की है हेमावती। और इसमें जो है मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर दिया गया है, दूसरी तरफ पर्वत। तो इसमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला है नामचा बरवा जो कि गढ़वाल हिमालय, ये गलत है। दूसरा है नंदा देवी जो कि कुमायूं हिमालय, ये सही है। फिर तीसरा है नोकरेक जो कि सिक्किम हिमालय, ये भी गलत है। इसमें सिर्फ ऑप्शन 2 सही था। अगला क्वेश्चन, रायचूर दोआब स्थित है कहां पे? यह है तुंगभद्रा के मध्य कृष्णा नदी पे। तुंगभद्रा के मध्य कृष्णा नदी पे। भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित में से किस मानचित्र पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर आदि को दर्शाया जाता है? ये होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र। प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ये तीनों सही है। प्रति चक्रवात के बारे में बताना है तो इसमें इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र की परिधि की ओर होती है, यह भी सही है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णता अभाव रहता है, यह भी सही है। प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ रश्मि रेखा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। निम्न में किसे अहस्य बेरोजगारी कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को कहते हैं। किसको? प्रच्छन्न बेरोजगारी को। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो यह था दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन पहला और चौथा है। प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है खनन। कौन सा? खनन। निम्नलिखित में से किसे बृहत मुद्रा के गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि। डाकघर बचत बैंक में जमा धनराशि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। वातावरण के निम्न में किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसमें 4 कंपाउंड दिया गया है, इसके बारे में बताना कि कौन
एसी ट्रेन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों अम्ल वर्षा का कारण होती है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? ये की गई थी 2008 में। कब की गई थी? 2008 में। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, किस चीज से? यह मानवीय बस्तियों से, मानवीय बस्तियों से। भू आवेशिष्ट देशों में कौन से देश जो दोहरे भू आवेशिष्ट हैं? यह उज्बेकिस्तान। भू आवेशिष्ट देश किसको कहते हैं? जो देश चारों ओर से मतलब घिरा हुआ हो, लैंड लॉक कंट्री, जिसके की अराउंड कहीं समुद्र नहीं आता है, तो उसे कहा जाता है भू आवेशिष्ट देश। दक्षिण एशिया का सुकरात कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है रामास्वामी नाइकर को, रामास्वामी नाइकर को। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? तो ये थे मेवात। कौन से? मेवात। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो ये है बैनरघाटा, बेंगलोर में है। कहाँ पे? बैनरघाटा, बेंगलोर। हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की है? तो यह है रामवृक्ष वेनीपुरी, रामवृक्ष वेनीपुरी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 5 सितंबर 2008 को, 5 सितंबर 2008 को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो ये थे भोटिया। कौन? भोटिया। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।